गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिग्विजय सिंह। आज हमने आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का 4th लेक्चर लाया है, ठीक है, जिसको पढ़ के आप आसानी से आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म और इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ताकि आईआईटी के क्वेश्चन को सेकेंडर में आप बना सके। बहुत अच्छा सा शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, आप उसको फॉलो अप करो और देखो कि क्या क्या चीज़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। Students, if you like the video, just subscribe my channel. Okay, in this topic we are discussing about the argument and the amplitude of a complex number. Let us consider z is equals to x plus iota y, where this is the theta. थीटा एंगल हमारा, ये थीटा एंगल ही आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, इसको ऐसे सिंबल में लिखते हैं ARG ब्रैकेट जेड, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो हमें ये जो आर्गुमेंट निकालना है, यानी वो एंगल निकालना है, इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब सवाल है कि यहाँ पर ये थीटा निकालने के लिए ये x है और ये y है और ये मॉड z है, तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं बच्चों। tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, और यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। ठीक है, tan थीटा की मदद से थीटा आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब सवाल है कि आर्ग्यूमेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहता है कि जब थीटा की वैल्यू -π से π के बीच में लाई करे, व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π to π, है ना, -π to π, देन इट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा बच्चों जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट क्या होता है कि जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट में 2n π जोड़ देंगे तो हमें जनरल आर्गुमेंट मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n π प्लस माइनस 2n π, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जब 2n π जोड़ देंगे तो जनरल आर्गुमेंट होगा। इससे क्लियर, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान सी बात है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। ठीक है, निकालते कैसे, तो अलग अलग केस वाइज समझेंगे बच्चों, है ना, केस वाइज समझेंगे। केस 1, व्हेन कॉम्प्लेक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो हम कैसे निकालेंगे आर्ग्यूमेंट? बहुत आसान सा काम है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा, तो यहाँ जेड है बच्चों हमारे पास x प्लस आइटा वाई। डेफिनेटली इसमें ये हमारा यहाँ x हो गया, ये y हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये थीटा, ये आर्ग्यूमेंट हो गया हमारे पास थीटा, ये मॉड जेड होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी OP। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से tan थीटा निकालेंगे। अच्छा, हमेशा मॉड लगा के निकालें बच्चों। मॉड लगा के निकालने से क्या होगा कि फ्री फ्रॉम साइन हो जाओगे आप, फ्री फ्रॉम साइन। तो साइन से फ्री होने का मतलब फ्री फ्रॉम क्वाड्रेंट हो जाओगे, और इससे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मॉड लगा के निकालिएगा, और तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपके पास, और जो थीटा की वैल्यू आएगी वही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं सारी बातों को। जब तक एग्जांपल से ना समझे, जब तक अच्छे से समझ तो आएगा नहीं बच्चों, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है,
एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट जेड इज इक्वल्स टू √3 प्लस आईटा, फाइंड आर्गुमेंट। अच्छा, आर्गुमेंट बोलने का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन में इसमें क्या करना है, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले x पता करना है, तो x √3 है, यहाँ y 1 है। इससे पता चलता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों तो क्या करना है, tan थीटा निकालना है और मॉड लेके निकालना है। याद रहे tan थीटा मॉड y/x, तो y के हिसाब से बात करें तो √3, ये 1/√3 हो गया हमारे पास। तो थीटा इजिकल्स टू π/6। अच्छा, ये छोटी सी बात अलग से याद रखेंगे, ठीक है। इसकी कई बार जरूरत पड़ेगी आपको नोट में ना, इस पूरे उसमें कैलकुलेशन में हर जगह पढ़ते रहेंगे कि tan थीटा 0, थीटा 0, tan थीटा 1, थीटा π/4, tan थीटा √3, थीटा π/3, tan थीटा 1/√3, थीटा π/6, tan थीटा इन्फिनिटी, थीटा π/2, ठीक है। ये याद रखेंगे, और यही यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया बच्चों। यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। यही आंसर हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कुछ खास काम नहीं करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना है, जैसे कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये रहा बच्चों, x एक्सिस y एक्सिस, और इस बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स इधर है जी, यहाँ है जेड x प्लस आईटा y। तो आप जो आर्ग्यूमेंट होगा हमारा, वो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ये एंगल होगा, अच्छा ना, ये एंगल। अच्छा, इतना एंगल थीटा है मान लो, ये यहाँ से यहाँ x मॉड x, ये मॉड y, ये मॉड z, ये थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा π-θ। क्योंकि आपको सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों कि यदि हमें इतना एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल पाई होता है, तो ये एंगल होता है π-θ हो जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। कैसे निकालना है हमें, सबसे पहले निकालना है बच्चों tan थीटा मॉड y/x निकालेंगे, और फिर यहाँ से जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा हमारा वो हो जाएगा π-θ। ये याद रखना है, π-θ सेकंड क्वाड्रेंट में। एक एग्जांपल समझते हैं छोटा सा जल्दी से। तो एग्जांपल में जैसे हमने लिया, मान लो z इजिकल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, देखो x क्या है हमारे पास -1, y क्या है √3। ये बता रहा है कि x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान ही होती है कि x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से tan थीटा निकाल दोगे, tan थीटा हो जाएगा मॉड y/x। मॉड से निकालना है, हमने पहले बताया, मॉड लेने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब tan थीटा √3, तो यहाँ से थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा π/3। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा बच्चों हमारे पास वो होगा π-π/3, यानी 2π/3। बहुत आसानी से समझ में आया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट तो इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लॉजिक कहता है कि जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ है, ठीक है। तो z इजिकल्स टू x प्लस आईटा y यहाँ है, और ये दोनों ही नेगेटिव है इस बार की, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ये एंगल लगा लो थीटा मान लेते हैं हम, ये एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल होगा हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये होगा -π प्लस थीटा। कैसे, तो आप ये समझ लो बच्चों कि ये पूरा एंगल होता है -π, और ये इतना एंगल हो गया थीटा। तो अब ये जो एंगल बन गया हमारे पास यहाँ पर,
ये जो एंगल बच गया हमारे पास, ये वाला एंगल हो गया -पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये लॉजिक लगाना है हमें। एक एग्जांपल समझते हैं कि क्या करना है। एक एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो z इजिकल्स टू -1 माइनस आयोटा। तो अब हाउ कैन वी सॉल्व इट? तो बहुत आसान सा काम है। x लिखो पहले, x -1 है, y -1 है। ठीक है, तो tan थीटा हमारा हो जाएगा मॉड y/x। देखो ये दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y नेगेटिव से पता चला थर्ड क्वाड्रेंट है। tan थीटा 1 आ गया तो थीटा हो गया हमारा π/4। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा हमारा, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा बच्चों, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट का -पाई प्लस π/4 विच इज -3π/4। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि -पाई जो होगा हमारा -पाई प्लस π/4 -3π/4, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, अब बात आ गई फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो और आसान हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स है z इजिकल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। इसकी खासियत होती है कि x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है। तो ये एंगल इस वर्ग ये हमारा आर्गुमेंट होगा। और जो हम क्लॉकवाइज मेजर, ये मॉड x है, ये मॉड y है, ये मॉड z है। जब एंगल क्लॉकवाइज मेजर होता है तो माइनस एंगल होता है, जो माइनस थीटा, यानी tan थीटा निकाल देंगे हम मॉड y/x से। और जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा हमारा, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा? माइनस थीटा। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान सा। एक एग्जांपल से ही हम वो सारी बातें अच्छे से समझ में आती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम इसका आर्गूमेंट निकाल लें तो tan थीटा निकालेंगे, ये होगा मॉड y/x। अच्छा बच्चों, y यहाँ पर है -1 और x है 1, तो मॉड लेने से तो माइनस प्लस सब प्लस ही हो जाएगा ऑलरेडी। और यहाँ से जो थीटा आ जाएगा हमारे पास, वो tan थीटा 1 π/4 हमने यहाँ निकाल रखा है, बता रखा है tan थीटा 1 कहाँ पे आएगा? π/4 पे। ठीक है, तो ये याद रखना है एंगल की वैल्यू। और जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा हमारा -π/4। इस तरह से हम किसी का भी आर्गूमेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, जनरल आर्गूमेंट यदि कहीं भी लिखना हो, मान लो इसी में जनरल आर्गूमेंट निकालना हो, तो जनरल आर्गूमेंट क्या होगा हमारा? 2n पाई माइनस π/4, n बिलोंगिंग इंटीजर। n की वैल्यू रखते जाओगे और अलग अलग आर्गूमेंट मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, तो बहुत आसानी से ये सारे आर्गूमेंट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा टॉपिक है, वो क्या है समझेंगे उसको। वो है पोलर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म, या एक इसका दूसरा नाम भी है मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। पोलर फॉर्म, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मॉडुलस और आर्गुमेंट का फॉर्मेट है ये। ठीक है, तो अब देखिए क्या है बेसिकली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमने एक जेड ले लिया इसमें, ये ले लिया बच्चों जेड। जेड क्या है? एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, ये थीटा है हमारा, ये एक्स है, ये वाई है, ये मॉड जेड है। ठीक है, अब हम यदि साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा कितना होगा? ओ पी एम में साइन थीटा हो जाएगा जो हमारे पास पी एम बाई ओ पी, यानी वाई बाई मॉड जेड। यहाँ से वाई की वैल्यू होगी मॉड जेड साइन थीटा। वैसे ही यदि कॉस थीटा निकालेंगे आप, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ओ एम बाई ओ पी। ओ एम कितना है? एक्स बाई मॉड जेड। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई मॉड जेड कॉस थीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक्स प्लस आइटा वाई होता है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो अब हम x की जगह वैल्यू रख देंगे, तो x की जगह वैल्यू क्या निकालिए? मॉड जेड कॉस थीटा। y की जगह वैल्यू रख देंगे मॉड जेड साइन थीटा। यहाँ से हमारा मॉड जेड कॉमन आ गया,
और आंसर आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो निकाला हमारा, यही बच्चों पोलर फॉर्म है या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म है। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग है ना। ये जो पूरा हमारा अपीयर हुआ ये पोलर फॉर्म, इसी को बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स इसलिए मैं बताता हूँ कि बगैर एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जैसे मान लो 2 - 2 + 2 आयोटा, राइट डाउन इन पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पोलर फॉर्म होता क्या है वो समझना है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में देखना है z है -2 + 2 आयोटा, पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म होगा z बराबर mod z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमें पोलर फॉर्म के हिसाब से दो चीज़ें चाहिए, mod z, इसमें x क्या है -2, y क्या है 2, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो हम थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा कितना हो गया हमारा, आर्गुमेंट वाला थीटा mod y/x यानी 1 हो गया। तो यहाँ से थीटा तो π/4 हो गया, लेकिन ये थीटा नहीं लेना है, हमें आर्गुमेंट लेना है। ठीक है, तो मान लो ये थीटा डैश मान लो है ना। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वही थीटा होगा, वो होगा पाई -पाई प्लस π/4, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। सॉरी नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों ने, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया -3 π/4। अलग से mod z निकालेंगे। mod z का फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस y²। x की वैल्यू क्या है अपने पास -2 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। इट विल बी 4 and 4 8, 8 विल बी 2√2। तो फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, वो सॉल्यूशन क्या बन गया यहाँ 2√2 cos -3 π/4 प्लस आयोटा साइन -3 π/4। ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो पोलर फॉर्म लिखना बहुत ही आसान है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो z = √3 - आयोटा, पोलर फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले x लिखो सॉल्यूशन में, x कितना आ गया हमारे पास √3, y कितना आ गया -1। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को इंटीग्रेट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ईजी है, बहुत ही सही है। tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा हमारा हो जाएगा mod y/x। तो यहाँ से आएगा 1/√3, तो थीटा हो गया हमारा π/6। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा हम वो यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये थीटा डैश मान लो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा हमारा थीटा, ये होगा -π/6। ठीक है, अब अलग से mod z निकालो। mod z कितना होता है √x² प्लस y²। तो x² कितना हो गया हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट विल बी √4, √4 is 2। तो जो पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म का फार्मूला लिखेंगे। पोलर फॉर्म का फार्मूला है mod z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। mod z की वैल्यू हमारे पास 2 है, थीटा की वैल्यू -π/6 और आयोटा साइन -π/6। तो ये हमारा पोलर फॉर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी का भी पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पोलर फॉर्म निकालने में हमें। ठीक है, पोलर फॉर्म के बाद अगला जो हमारा कंसेप्ट आता है वो आता है प्रॉपर्टीज, है ना, ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमारा जो प्रॉपर्टी आएगा बच्चों वो है क्या, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की तरह चलती है, लाइक लॉग की प्रॉपर्टी की तरह। यानी आर्गुमेंट ऑफ z1
प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस करते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 हो जाता है जी, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बहुत आसान सी चीज़ है ये, कोई ख़ास बात नहीं है। यदि हमें एग्जाम्पल एक समझना हो इस पर तो हम एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं बच्चों, कि यदि मान लो हमें Z दे दिया है 1 माइनस आयटा इंटू √3 प्लस आयटा, बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकालो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयटा इंटू √3 प्लस आयटा। फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रॉपर्टी कहता है इट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयटा इंटू नहीं प्लस में हो जाएगा, अभी अलग हो जाएगा और अलग होकर ये हो गया बच्चों प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयटा। इसका आर्गूमेंट अभी भी हमने निकाला है, बार बार मैं निकाल कर बताऊंगा नहीं, -π/4 होगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/4 और इसका आर्गूमेंट हो जाएगा 1/√3 यानी कि π/6 और इसको जो सॉल्व कर देंगे ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, है ना। प्लस करना तो बहुत आसान है, तो कोई खास बात है नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है इसकी, कि यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 ले हम, यदि डिवाइड करें तो हो जाएगा बच्चों आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। सिमिलर एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे मान लो Z में दे दिया 1 माइनस आयटा बाई 1 प्लस आयटा, क्वेश्चन दे दिया, तो आर्गूमेंट ऑफ Z हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आयटा, तो 1 माइनस आयटा का आर्गूमेंट हो जाएगा बच्चों -π/4 और इसका π/4, यानी फाइनली आंसर हो गया -π/2। अब इसका आर्गूमेंट अलग से आप निकाल सकते हैं जो हमने ऊपर समझा रखा है उसकी मदद से, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी हमारी जो तीसरी है वो है आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n, जो पावर है तो पावर बाहर आ जाएगा, n आर्गूमेंट ऑफ Z, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि Z √3 प्लस i की पावर 100, तो हमें यदि आर्गूमेंट निकालना है इसका तो आर्गूमेंट ऑफ Z जो होगा वो जगह आर्गूमेंट ऑफ √3 प्लस i पावर 100 एंड इट विल बी फाइनली कंक्लूडेड एट 100 आर्गूमेंट ऑफ √3 प्लस i, और इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 100 इंटू 1/√3 के यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा 1/√3, तो tan थीटा 1/√3 कितने पता π/6 पे, तो 100 इंटू π/6 ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है, आर्गूमेंट ऑफ प्योरली रियल। प्योरली रियल का आर्गूमेंट क्या होता है, या तो 0 या 2π या π -π। तो ये हमने दो अलग अलग करके लिखा है, इसकी वजह है बच्चों, है ना, ये कब होता है when Z is पॉजिटिव, when Z is नेगेटिव, ठीक है। रियल पार्ट, पॉजिटिव रियल पार्ट, नेगेटिव रियल पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, Z -2, तो Z -2 कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा Z -2 का पोजीशन होगा, और इसका हम आर्गूमेंट क्या बोलेंगे, इधर से देखें तो इसका आर्गूमेंट क्या हो गया, आर्गूमेंट ऑफ Z विल बी -π, ठीक है, -π भी सही है, पाई भी बोल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर, क्योंकि ये प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसमें, आयटा वाला कोई पार्ट नहीं है, ठीक है बच्चों। इस वजह से पांचवा हमारा आर्गूमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी का आर्गूमेंट या तो π/2 होता है या -π/2 होता है। तो π/2 कब होता है, -π/2 कब होता है, π/2 तब होता है बच्चों जब हमारा Z क्या हो,
पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट हो और जब जेड का क्या हो, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें कि जेड इजिकल्स टू माइनस आयोटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो हो जाएगा -π/2। बहुत आसानी से देख सकते हो, ये माइनस आयोटा का पोजीशन है बच्चों, और ये इधर से एंगल देखेंगे तो -π/2 एंगल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। और प्रॉपर्टीज आगे आएंगी, अभी तत्काल इतनी प्रॉपर्टी से कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा जो एक यहाँ कंसेप्ट आता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो है डी मार्वर्स थ्योरम। डी मार्वर्स थ्योरम, ठीक है, और डी मार्वर्स थ्योरम पे बेस्ड कंसेप्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए